गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। तो चलिएगा, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्या, पूछोगे नहीं भाई, साउंड जो आपका है लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये हम समझेंगे आपका किससे, ट्रांसवर्स वेव की हेल्प से। ठीक है, तो ये आपका है ये वेव, ये आपकी बन गई वेव। ये क्या बन गई आपकी वेव। ठीक है, ये आपकी वेव है। देखो अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझनी है, ध्यान देना, क्योंकि ये आपने लेसन मिस कर दिया ना, आप मुझे मिस करोगे भाई, आज मैं उस दिन देख लेता तो क्या हो जाता है भाई, बहुत कुछ हो जाएगा, देख लो। देखो यहां से लेके, ठीक है, एक देखो वेव कंप्लीट कहां पे हो रही है, जिग 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 टिक डिग 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 डिग, वापस लौट के आ गई। ठीक है, यहां पे कंप्लीट हो रही है ना, देखो सेम सेम पॉइंट है ना, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलोगे आप, वेवलेंथ। ये आपका कंप्रेशन है, ये आपका रेयरफेक्शन है। क्लियर है, इस डिस्टेंस का नाम है वेवलेंथ, इसे क्या बोलोगे आप, लैम्डा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिफाइन करना शुरू करते हैं यहाँ पे एक एक करके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो साउंड की आपकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखिएगा। देखो फर्स्ट आपकी वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ से शुरू करते हैं, वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ क्या होगी आपकी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन कंजिक्यूटिव, ये लगाना जरूरी है। ठीक है, कंजिक्यूटिव, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। कंजिक्यूटिव, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, मतलब पास के कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलोगे आप, वेवलेंथ। इसका सिंबल क्या होता है, देखिएगा सिंबल, ओ माय बेबी, सिंबल है हैवी, इसका लैम्डा। क्या नाम है इसका, लैम्डा, उल्टा भाई। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, लैम्डा। तो ये आपका इसका सिंबल है। बात करें इसके एसआई यूनिट की, इसकी एसआई यूनिट आपकी क्या होगी, मीटर, क्योंकि डिस्टेंस है ना एक टाइप की, तो डिस्टेंस की क्या होगी, मीटर। करिएगा से, देख लो ये क्या होगी, वेवलेंथ। क्लियर है, अब जरूरी नहीं है कि यही हो, आप क्या कर सकते हो, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मीटर कर सकते हो। देखो ये ऊपर वाला पार्ट, ये भी ऊपर वाला पार्ट पास का ही है ना, तो इसके बीच के डिस्टेंस को भी क्या बोलोगे आप, वेवलेंथ। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं, क्लियर है पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड। अब ये एम्पलीट्यूड क्या होता है रे बाबा, ठीक है, कुछ इनके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं, देखेंगे। चल देखिएगा एम्पलीट्यूड की डिफाइन। ठीक है, काफी सिंपल लिखाऊंगा मैं आपको, ताकि आप इजीली रिवाइज कर पाओ। मेन चीज रिवाइज ही नहीं कर पाया तो क्या कर पाया रे, एम्पलीट्यूड। देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड आपका होगा, देखो इसमें पहले बताओ, ये वाली जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, यहां से लेकर यहां तक की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, इस मैक्सिमम डिस्टेंस को ही क्या बोलोगे आप, एम्पलीट्यूड। सिंबल इसका होता है ए। ठीक है, वेवलेंथ को मैं यहाँ पे रफ कर दूं या लिखा रहने देते हैं, चलो ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, ये मैक्सिमम डिस्टेंस को ही क्या बोलोगे आप, एम्पलीट्यूड। सेम यहां से लेकर यहां तक की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, इसे क्या बोलोगे आप, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होगा, इट इज द maximum displacement, it is the maximum displacement of particles, it is the maximum displacement of particles of medium के जो particles है, of medium from mean position। ठीक है, देखो अब ये क्या होगा, मीन पोजीशन कौन सी होगी, ये वाली, ये कौन सी पोजीशन आपकी, मीन पोजीशन। ठीक है, तो इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, मतलब यहां पे जो वाटर का पार्टिकल है ना, वो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हो गया फ्रॉम मीन पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन, मीन, ये कौन सी आपकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को ही क्या बोलोगे आप, एम्पलीट्यूड। तो इट इज अ maximum displacement of particles of medium from
मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जो आपके मीडियम के पार्टिकल है वो कितना डिस्प्लेस हो गया है मैक्सिमम, उसी को क्या बोलोगे, एम्पलीट्यूड। सिंबल क्या होगा इसका, सिंबल इसका ए, ठीक है, सिंबल क्या होगा इसका ए। बात करें भाई इसकी एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट तो इसकी होगी मीटर, ठीक है, सेम है मीटर। करिएगा इसे, तो ये आपका हो गया एम्पलीट्यूड, जल्दी से करिएगा। हो गया, चलिए देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे लेके आए आपके लिए तो जान हाजिर है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या वाली बात है, ऐसी ही तो इलाहाबाद है। चल देखिएगा नेक्स्ट अब आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी यहां पे आ चुकी है, जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी भाई। ठीक है, इसका नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी का सिंबल भाई इस पे लगा लेना स्टार, जबरदस्त एकदम खतरनाक वाला। फ्रीक्वेंसी की सिंबल एफ, ठीक है, अभी तो आप एफ ही पढ़ोगे, एफ ही पढ़ो भाई। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो फ्रीक्वेंसी आपकी होती है देखिए द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस in 1 second is called frequency। देखो ये क्या होगी आपकी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड में जितने आपके वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुए ना, और ये वाइब्रेशन क्या होगा, बैक एंड फोर्थ, पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, तो एक वाइब्रेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मतलब देखो एक बार ऊपर गया फिर एक बार नीचे गया, तो एक क्या हो गया, वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया। जैसे कि देखो यहां पे एक वाइब्रेशन कंप्लीट, दूसरा वाइब्रेशन कंप्लीट, तीसरा वाइब्रेशन कंप्लीट, 4 वाला वाइब्रेशन कंप्लीट, ठीक है। इसने कितने वाइब्रेशन कंप्लीट किए, 4। अगर मान के चलो इसने 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन कंप्लीट किए, 4, ठीक है। अगर मान के चलो इसने क्या किए, 4 वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब क्या होगा, एक बार कंप्रेशन, दूसरी बार रिएफेक्शन। तो ये पूरी जो वेव होगी ना, इसी को क्या बोलोगे, वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन, दूसरा वाइब्रेशन, तीसरा, चौथा, ठीक है। इफ 4 वाइब्रेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड, अगर इसने 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन कंप्लीट किए, 4, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कहीं स्क्रीन वगैरह पे, टीवी वगैरह में, जब आप हॉस्पिटल वगैरह में भी देखा होगा, जो आपकी नर्व्स है या पल्स है वो कैसे चलती है, जल्दी जल्दी चलती है बहुत, ठीक है। तो वहां पे आप चेक कर सकते हो कि 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट हुई। तो 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशन आपकी कंप्लीट होंगी, इसी को क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशन आपकी कंप्लीट होंगी, इन्हीं को क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, देखो इसका फॉर्मूला, जैसे कि 1 सेकंड में आपकी 4 वाइब्रेशन कंप्लीट हुई, तो फ्रीक्वेंसी कितनी, 4, ठीक है। चलो हो गया होगा ये। चलो यहां पे अब हम इसके फॉर्मूले की बात करें भाई, फॉर्मूला ही तो मेरा इसका। देखो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला आपके लिए, फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वही होगा जो आप हमको बताओगे, सही बात है। देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/t, ठीक है, 1/t। t क्या होगा आपका, टाइम पीरियड। f आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। f आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। तो f आपका क्या होगा, f = 1/t, t आपका टाइम पीरियड, f आपकी फ्रीक्वेंसी। सिंपल है ना, ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्मूला। बात करें इसके एसआई यूनिट की, भाई ये तो गजब की स्टार लगा उस पे, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की जो आपकी एसआई यूनिट है, इसका नाम है हर्ट्ज, HEARTZ, स्पेलिंग सही है भाई बिल्कुल, HZ इसका सिंबल, ठीक है। तो इसकी जो एसआई यूनिट है ये क्या आपकी, हर्ट्ज। क्लियर है, तो जल्दी से इसको नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी करिए। ठीक, तो यहां पे आपकी थर्ड वाली भी क्या होती है, कंप्लीट। करिएगा इसे, हो गया। चलो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसके, टाइम पीरियड। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम पीरियड।
चल देखिएगा 4 पे आपका टाइम पीरियड आएगा। टाइम पीरियड में क्या है, टाइम पीरियड का सिंबल टी। देखो एक वाइब्रेशन कहां पे कंप्लीट होगा, एक गया ऊपर फिर जाएगा नीचे, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट। तो इस वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कोई ना कोई टाइम लगा होगा कि नहीं, चाहे बेशक 1 सेकंड से कम लगा हो, लेकिन एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कोई ना कोई टाइम तो लगा होगा ना। तो जितना भी टाइम आपकी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में लगा होगा, इसी को क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, जोर से बोलो, टाइम पीरियड। क्या बोलोगे, टाइम पीरियड। तो एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जितना कम से कम टाइम लगेगा, उसी टाइम को आप बोलोगे टाइम पीरियड। ठीक है, तो क्या होगा, इट इज अ टाइम to complete one vibration is called time period। क्लियर, ठीक है। तो एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा, इसी को क्या बोलोगे, वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा, इसी को क्या बोलोगे, टाइम पीरियड। सिंबल क्या होगा, टी। सिंबल क्या होगा रे, टी। ठीक है, वही फ्रीक्वेंसी वाला। फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो क्या करोगे, 1/T। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। फोकस बना के रखो भाई, जोश आपके अंदर से जाना नहीं चाहिए। अगर चला गया ना तो क्वेश्चन नहीं आने वाले, आपको क्वेश्चन भी करेंगे भाई लोग, करो से। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं वेलोसिटी। सॉरी, ये सॉरी क्या है, ओहो हो गया। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी आज की है वेलोसिटी ऑफ वेव। अब देखो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है। वेव आपकी कितनी स्पीड से चल रही है, सिंपल तरीके से मैं इसकी डिफाइन लिखाता हूं पहले। देखो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव in 1 second is called velocity of wave। बताओ क्लियर है कि नहीं। देखो वेव आपकी 1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसी को क्या बोलोगे आप, उसी को क्या बोलोगे, वेलोसिटी। ठीक है, देखो कैसे, जैसे कि ये आपकी कोई वेव है, क्लियर है, ठीक। तो यहां पे जो आपकी वेव है, इसने 1 सेकंड में ये इतनी वेव बनानी, तो 1 सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, मान के चलो इसने की 20 मीटर। ठीक है, कितनी मीटर की, 20। मतलब 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर इसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी टोटल, कहां से मेजर करेंगे, यहां से। ये वेवलेंथ नहीं है, वेवलेंथ क्या होती है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, या फिर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। ठीक है, ये आपकी वेवलेंथ है। लेकिन ये क्या चीज है, वेलोसिटी। 1 सेकंड के अंदर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, इसी को क्या बोलोगे, वेलोसिटी। 1 सेकंड के अंदर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, इसी को क्या बोलोगे, वेलोसिटी। ठीक है, तो 1 सेकंड में यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल हो गई, तो ये क्या हो जाएगी आपकी वेलोसिटी ऑफ वेव। क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ वेव। क्लियर है, बताओ है कि नहीं, बिल्कुल है ना। चलो ओ माय गॉड, चलो ये वेलोसिटी भी आपका यहां पे हो गया फिनिश।